तो हम मीन लगन वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे थे बृहस्पति की महादशा के बारे में। अब तक हमने लगभग 10वें भाव तक सभी जो भाव हैं उनमें महादशा के रिजल्ट के लिए चर्चा की है और इस वीडियो में अब 11वें भाव के बारे में बात करेंगे। अगर आपका बृहस्पति मकर राशि में आपके 11वें भाव में स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा के आने पर यहाँ आपको किस प्रकार का रिजल्ट बृहस्पति दे सकते हैं। यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे, इसलिए बृहस्पति की महादशा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि आपके चार्ट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव आपके 10th हाउस और आपके लगन को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। और जब लगने से यहाँ नीच की स्थिति में आ रहे हैं चार्ट में, तो फिर कैसी स्थिति रहेगी दशा के दौरान। देखिए, यहाँ अगर आपके बृहस्पति वक्री स्थिति में स्थित हो मकर राशि में तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर यहाँ शनि जैसे ग्रह का संबंध, राहु जैसे ग्रह का या केतु जैसे ग्रह का संबंध है बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी आपकी अर्निंग को लेके इश्यू आएगा, कभी कभी आपको ज़्यादातर जो दूसरे लोग हैं वो आपका फ़ायदा उठा देंगे, तो ऐसा दिक्कत भी आएगा। बट अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ अगर बृहस्पति यहाँ वक्री बैठे हों तो अलग प्रकार से यहाँ आपको देखना पड़ेगा। फिर राहु या केतु का प्रभाव भी बृहस्पति पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। लेकिन यहाँ शनि का संबंध बृहस्पति के साथ होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो बृहस्पति यहाँ अब नीच की स्थिति में है। नीच की स्थिति में होने से आपको खुद के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करना आसान नहीं होगा। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप ज्ञानी और बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होंगे फिर भी। और कभी कभी आप अपना बहुत ज़्यादा अभिमान प्रकट करने की वजह से थोड़ा सा अपनी क्वालिटीज़ या अपनी जो आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी क्षमता है किसी भी काम को करने को लेकर, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब बात दूसरों को सपोर्ट करने के लिए आती है या दूसरों की किसी भी प्रकार से हेल्प करने की बात आती है तो आप हमेशा उसमें आगे रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ बृहस्पति के नीच के होते हुए इस दशा के दौरान जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, जो आपका नेटवर्क सर्कल होगा या जो आपके जान पहचान वाले लोग होंगे, ज़्यादातर आपके बुद्धिमत्ता का, आपकी विवेकशीलता का फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। तो ऐसा जो भी जातक होगा महादशा के दौरान वो दूसरों को बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, लेकिन खुद के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगा। तो यहाँ आपको ये सबसे बड़ी बात है जो ध्यान रखनी है। अब क्योंकि बृहस्पति आपके लगनेस और 10th लॉर्ड हैं और यहाँ जब बृहस्पति बैठते हैं तो ये 11वां भाव है। वैसे अगर देखा जाए तो 11वें भाव में बृहस्पति को हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। अगर यहाँ आपके बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट अगर वक्री स्थिति में नहीं है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही होगा कि वक्री नहीं होगा बृहस्पति। इस वजह से आपको अपनी अर्निंग को लेकर दिक्कतें आएंगी। आप बहुत कम सैलरी में भी कहीं भी काम कर लेंगे इस दशा में, और आप बहुत ही एक सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करेंगे। लाइफ के प्रति बहुत कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी आपकी नहीं रहेगी, या जो भी आप कहीं ना कहीं जो जीवन के प्रति जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, धन के प्रति या अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रति, कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी कमी रहेगी। तो बृहस्पति यहाँ पर आपको हालांकि बहुत सारे अवसर भी प्रदान करेंगे कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें, अर्निंग्स को लेके बहुत अच्छा कर सकें। लेकिन वहाँ आप सही समय पर अपनी सही बुद्धिमत्ता का और विवेकशीलता का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा रहती है। ज्ञान आधारित महादशा रहने की वजह से इस दशा में आपको ये फ़ायदा जरूर मिलेगा कि आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको कोई नया कोर्स करना है, कोई आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है, करियर में कुछ बड़ा आपको बदलाव करना है, तो ये बदलाव आप पॉजिटिवली कर पाएंगे। बट जब बात आती है अर्निंग्स की या खुद के लिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति के अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हम सोचते हैं, तब शायद आप थोड़ा सा यहाँ पीछे रहेंगे। अब यहाँ बृहस्पति को अगर सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता हो, मंगल जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता हो, चंद्रमा जैसे ग्रह का सपोर्ट मिलता हो, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बेटर होगी। और यहाँ सूर्य और मंगल का अगर प्रभाव है बृहस्पति पर तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं नीच के होने के बावजूद भी। दूसरी बात, हम ये मानते हैं कि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह जो हैं वो नीच के होने के बावजूद भी उतना अधिक नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि फिर दूसरे ग्रहों का जो यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो युति के द्वारा पड़ रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा पड़ रहा है, आपको उस प्रभाव को भी ज़रूर ही देखना पड़ेगा। तो इस दशा के दौरान मेनली अगर आप अपनी एजुकेशन में कोई सुधार करना चाहें, आपको लग रहा है कि आप आगे चलकर प्रमोट होने वाले हैं, कैरियर में प्रमोशन वगैरह मिलने वाला है, तो अपना कोई ना कोई नया प्रशिक्षण का प्लान कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन वगैरह में कोई भी चेंज कर सकते हैं, लर्निंग का प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में आप कोई ना कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ बृहस्पति मुख्य रूप से आपको
आपकी अर्निंग्स पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देगा। तो इस वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होंगी पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं पैसा कमाने के मामले में। तो यहाँ बृहस्पति का ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा आप डिससेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। बहुत कम अर्निंग से, बहुत कम पैसे से भी आप काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि महसूस करेंगे। बृहस्पति हमेशा ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन या इनकम को लेकर बहुत सारे विचार आपके मन में होने की संभावना है, लेकिन आपको कौन से विचार पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, कौन सा आपको ऐसा आइडिया लेना है कि जिससे आप ज़्यादा बेहतर कर सके अर्निंग्स के मामले में, या थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हैं। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। लग्नेश होकर जब बृहस्पति यहाँ स्थित होते हैं और अगर महादशा आती है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो नेम फेम है या जो आपकी प्रसिद्धि है वो थोड़ी कम है, या फिर आपकी उतनी अधिक नेम फेम या प्रसिद्धि नहीं होगी। हालांकि आप काफ़ी विद्वान व्यक्ति के तौर पे दूसरे लोगों के द्वारा जज किए जाएंगे, आप काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति के तौर पे दूसरों की नज़र में होंगे, लेकिन शायद वो ज्ञान आपके खुद के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। तो यहाँ आपको यही सारी बातें समझने की। अब देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है ये 16 वर्ष की दशा रहती है। 16 वर्ष की दशा के दौरान अक्सर बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड भी करते हैं। इस दशा के दौरान आपको हमेशा आपका जो अंतर्मन होगा वो इस प्रकार की अनुभूति देगा। जैसे आप मान लो कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, तो मान लो आप आने वाले 2-4 महीनों में कोई भी काम करने वाले हैं। अगर आपको वो पर्टिकुलर काम करना ही है तो एक तो उस काम को करने को लेकर आपके मन में निश्चितता रहेगी कि वास्तव में कोई भी काम आपको करना है या नहीं करना है। या तो फिर आपका मन एकदम यस करेगा या फिर आपका मन एकदम से नो बोलेगा। अब आप कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने जा रहे हैं फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, तो वो अगर आपका कोई भी गलत होता है डिसीजन, तो वहाँ पर बृहस्पति आपको ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने डिसीजन को भी बदल सकते हैं या पूरी अपनी जो रणनीति है उसको भी चेंज कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आपको संतान को लेकर और कहीं ना कहीं अपनी जो अर्निंग्स है उसको लेकर बहुत सारे नए नए आइडियाज़ भी देंगे। संतान को लेकर ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता देगा, लेकिन हो सकता है कि आप संतान से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए मुख्य रूप से आपको अपनी खुद की क्षमताओं का आभास होना चाहिए और आपको अपनी खुद की क्वालिटी, अपनी खुद की क्षमता या खुद की क्रिएटिविटी या ज्ञान का अपने लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बृहस्पति हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकशील बनाएगा, लेकिन बस सबसे बड़ी जो समस्या रहेगी, आप खुद के लिए उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा। अब देखिए, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा रहती है और अक्सर आप बृहस्पति की महादशा से पहले राहु की महादशा के अंडर में होते हैं। तो हो सकता है कि आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में हो और राहु की महादशा में आपने बहुत कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करी हो अपने ज़िंदगी में, और फिर आपकी जैसे ही ये बृहस्पति की महादशा शुरू होती है तो आप कुछ ज़्यादा ही यहाँ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं बृहस्पति से, बट आपको ये नहीं करना है। जैसे आपकी जो मेंटलिटी राहु दशा में रहती है उसके ठीक विपरीत मेंटलिटी आपकी इस बृहस्पति महादशा में रहनी चाहिए। और लगभग दोनों ही ग्रहों का अगर मिलाकर देखा जाए, राहु के 18 वर्ष महादशा के और बृहस्पति के 16 वर्ष, ये 34 ईयर्स का आपका पूरा जो टाइम पीरियड है आपके जीवन का वो कवर करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड होता है अगर हम इसको कैलकुलेट करें और इसको प्लस करें तो ये बहुत ही एक बड़ा फेज है आपकी लाइफ का। ऑलमोस्ट ये आपकी लाइफ का आधा फेज है दोनों ग्रहों को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आप इसकी कीमत कभी कभी नहीं समझ पाते उतने अच्छे से। तो बृहस्पति की महादशा में आपको अपनी मेंटलिटी पूर्ण रूप से बदलनी पड़ेगी और बृहस्पति से आप कोई बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार होना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। अपनी खुद की एबिलिटी ही आपको लगानी पड़ेगी, कोई भी ऐसा आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि आप तेज़ी से आगे बढ़ सके ज़िंदगी में। यहाँ बृहस्पति मेनली आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीखने में ज़रूर सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस वे में नहीं जैसे कि आप राहु दशा में चल रहे। तो राहु दशा किसी किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि कोई आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, कोई बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, कोई किसी जातक को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त होती है। तो डिफरेंट चीज़ें आपके साथ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी राहु दशा में आपके साथ होती हैं। बट आप बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बाद वैसे ही ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं हमेशा ही। तो राहु में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी जी रहे होते हैं और जैसे ही आपकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होती है तो आपको अपनी वास्तविकता का पता लगता है और आपको ये भी पता लगता है कि कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा भ्रम में जी रहे थे या कहाँ आप बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में जी रहे थे।
तो राहु दशा के दौरान आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सोची हैं जो बहुत ज़्यादा अव्यवहारिक हैं, लेकिन जैसे ये दशा शुरू होगी आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा और आप बहुत सारे अपने फैसलों को बदलेंगे। लेकिन अगर आप सेम एक्सपेक्टेशन लेके इस दशा में प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ आकर फिर आप डिमोटिवेट भी कर लेंगे इस दशा में। तो यहाँ एक बहुत सकारात्मक रूप से आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी इस दशा में, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बृहस्पति की महादशा में जितना ज़्यादा आप खुद को बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा कोई ना कोई ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, उतनी ही ये दशा आपके फेवर में जाएगी। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी खुद की क्षमताओं को खुद के लिए बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से आपको हर प्रकार के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए प्रेरित करेगी। तो कोई भी आपका ऐसा रिश्ता, भले ही आपका किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रिश्ता है, अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता है, माता पिता के साथ रिश्ता है या भाई बहनों के साथ रिश्ता है, हर रिश्ते में लगभग आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं और आप हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हर प्रकार की कंडीशन में। तो इस दशा के दौरान आप किसी को भी कोई चोट नहीं पहुँचा सकते, किसी के साथ भी आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। हर काम में आपको अपनी बुद्धिमानी और अपने विवेकशीलता से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस वे में ये दशा ज़्यादा बेटर है। लेकिन राहु महादशा जो आपकी होगी, 18 वर्ष की ये दशा होगी आपकी, और 18 वर्ष की दशा के दौरान काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं इस बृहस्पति की महादशा के आने के बाद। काफ़ी लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि उनको बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको राहु के रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस दशा में। ऐसा आपके साथ तब होगा जब आपका राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में बैठा होगा, और या तो फिर बृहस्पति के साथ उसका कोई कनेक्शन होगा, और यहाँ पे आपका बृहस्पति उतनी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है। तो जो बृहस्पति की महादशा है, लगभग शुरुआत में क्योंकि बृहस्पति की अंतर्दशा रहती है और उसके बाद शनि की अंतर्दशा रहती है, तो ऑलमोस्ट आपकी जो शनि की अंतर्दशा है, जब शनि की अंतर्दशा आपकी समाप्त होती है बृहस्पति की महादशा में, उसके बाद से आप ज़्यादा सही प्रगति के मार्ग पे आगे चलने वाले होते हैं। लेकिन शनि की दशा तक आपको थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, थोड़ी सी रुकावटें आएंगी और आप उतना फुली अच्छे से फोकस करके काम नहीं कर पाएंगे कभी कभी। तो यहाँ आपको ये सारे का सारा जो रियलिटी है वो समझना ज़रूरी है। अब देखिए, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी और 16 वर्ष की महादशा के दौरान बहुत सारे नए नए आइडियाज़ या बहुत सारे नए नए अवसर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब आपको ये तय करना है कि आपको उन अवसरों का फ़ायदा कैसे उठाना है। दूसरा, यहाँ बृहस्पति की महादशा में आपको वास्तव में आपकी जो लाइफ की रियलिटी है, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे रिश्ते को लेकर है, सबका रियल में पता लगेगा। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मकता की वजह से, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी विवेकशीलता की वजह से बहुत सारी समस्याओं से ऐसे बृहस्पति आपको बचाएंगे भी। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो आपको किसी भी प्रकार के लॉटरी, सट्टा या ऐसे कामों की तरफ आकर्षित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मेनली ये तब होगा जब यहाँ मंगल का संबंध होगा बृहस्पति से, राहु केतु का संबंध होगा, तब ऐसा होने के प्रबल चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब जो बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित है, ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में विस्तार तो बहुत ज़्यादा करेगा अपनी दशा में, लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे अक्सर वो आपका ही फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीधापन दिखाने के बजाय आपको थोड़ा चतुराई से काम लेना ही पड़ेगा। बृहस्पति आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड है, इस वजह से आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे उस प्रोफेशन की वजह से आपकी एक अलग प्रकार की इमेज बनेगी। आपका कैरेक्टर ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है, आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के या एक बहुत ही साफ छवि के व्यक्ति के तौर पे ऐसा बृहस्पति दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद जरूर मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति आपके 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके करियर के मामले में आपको बहुत सारे नए नए अवसर देगा। अब बात करते हैं इनकी सबसे पहले दृष्टियों के बारे में। देखिए, इनकी सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, अगर देखा जाए 11वें भाव से, तो आपके तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि रहेगी। तीसरे भाव पे इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर इनकी दृष्टि ज़्यादातर आपको जिज्ञासु बनाएगी किसी भी नए काम को करने के लिए या कुछ न कुछ नया सीखने के लिए। ऐसे में आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी जो चतुराई है या अपना जो स्किल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अब आपके लिए बेटर ये होगा कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने से पहले पहले आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लें, खुद की क्षमताओं पे थोड़ा ध्यान दे लें, तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इस दशा में।
बृहस्पति का तीसरे भाव पे प्रभाव है तो हमेशा एक जिज्ञासुपन आपके मन में रहेगा, भले ही ये दशा आपको किसी भी एज में आ रही हो। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से हर प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने में भी आपकी मदद करेगा और हर प्रकार से आप जीवन में करेज दिखाने वाले होंगे, लेकिन ये करेज जो होगा वो ज्ञान पर आधारित होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ब्लाइंड फैसला ले लेंगे या कोई बहुत बड़ी ऐसी रिस्क ले लेंगे जहाँ पर आपको नुकसान होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर आप हमेशा सोची समझे रिस्क लेंगे। बृहस्पति की महादशा जो कि 16 वर्ष चलने वाली है, 16 वर्ष के दौरान आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में ढालेंगे भी, लेकिन यहाँ आप अपने ज्ञान की वजह से, अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से दूसरे लोगों को थोड़ा ज़्यादा फायदा पहुँचा सकेंगे। बृहस्पति की जो तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ये आपको ट्रेवल वगैरह करने में, कुछ ना कुछ नया सीखते रहने में और बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रखेगी। तो आपका माइंड हमेशा बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा, नए नए अनुभव प्राप्त करना, नई नई चीज़ें सीखना, नए नए प्रैक्टिकल चीज़ें करना लाइफ में, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ बृहस्पति वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं और थर्ड हाउस पे इनकी दृष्टि होने की वजह से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। अब आप कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कितना अच्छे से आप प्रयास कर सकते हैं, ये आपके प्रयासों पे डिपेंड करता है। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। यहाँ अब बृहस्पति का उच्च का घर है, तो यहाँ बृहस्पति बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। अगर इस दशा के दौरान आपको संतान की प्राप्ति होती है तो संतान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होगी और ऐसा हो सकता है कि संतान प्राप्ति के बाद आर्थिक रूप से और कैरियर के हिसाब से आपने ज़्यादा प्रोग्रेस करी हो, अपने कैरियर में ज़्यादा नेम फेम पाया हो, प्रसिद्धि पाई हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ सडन चेंजेस होने के भी चांसेस बन सकते हैं आपकी संतान प्राप्ति के बाद। ऐसा बृहस्पति मोस्टली आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करेगा और अक्सर कोई भी चुनौती आने से पहले ही आप उस चुनौती को स्वीकार करके उसको दूर करने की कोशिश कर लेंगे। तो हमेशा चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी ऐसा बृहस्पति आपको देता रहता है। फिर लाइफ में आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अपने स्किल्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस मामले में भी बृहस्पति आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो इनकम आइडियाज़ हैं वो आपके लिए वर्क करेंगे ही करेंगे। इसके बाद यहाँ से इनकी दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहेगी। 7वां भाव जहाँ पर कन्या राशि है, तो यहाँ आपको बेहतर कनेक्शन मिलेगा दूसरे लोगों के साथ और बेहतरीन तरीके से आपका जो पब्लिक रिलेशन है उसके ऊपर बृहस्पति का असर पड़ेगा। हालांकि ज़्यादातर लोग आपका यहाँ भी फ़ायदा ही उठाएंगे और आपसे किसी भी प्रकार की हेल्प ले लेंगे, लेकिन आप अगर किसी भी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आत्मीय रूप से जुड़ चुके हैं किसी के साथ और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आपकी सहायता करेगा, आप उसके भरोसे अगर रह जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान बृहस्पति यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हैं, बट अगर आप सेम प्रकार की हेल्प अपने लिए, खुद के लिए अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होने की संभावना यहाँ रहेगी। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि होना आपको बिजनेस के मामले में, आपको लाइफ पार्टनर के साथ अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो भी पार्टनरशिप में बेहतर सपोर्ट कर सकता है। बट ज़्यादातर केस में आपका जो भी नेचर होगा, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको जो भी ज्ञान होगा, आपकी जो भी बुद्धिमत्ता होगी, उसका फ़ायदा ज़्यादातर दूसरे लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कभी कभी आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होती है और आप अपना अभिमान दिखाने की वजह से कभी कभी जीवन साथी के साथ भी मतभेद देख पाएंगे। अब देखिए बृहस्पति की महादशा में एक तो जो बृहस्पति के साथ ग्रह बैठे हैं और जो सिर्फ इनसे दृष्टि संबंध बना रहे हैं उनके बारे में भी आपको देखना है। तो जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ स्थित हैं, युति करके स्थित हैं, उनका सर्वाधिक प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा और जो ग्रह सिर्फ बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, उनका प्रभाव सबसे कम रहेगा। तो आपको ये भी समझना है। फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपको ये दशा कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको लगभग ये दशा छोटी एज में, लगभग 17 से 18 साल की आयु तक अगर आ रही है, तो इस दशा के दौरान आपको कुछ ना कुछ नया सीखना, एजुकेशन वगैरह ग्रहण करना काफ़ी इजी रहेगा। हालांकि आपको हार्डवर्क करना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति यहाँ नीच की स्थिति में है। ऐसे में आपको अपने कैरियर के लिए डिसीजन लेना, कैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ये आसान रहेगा, लेकिन इसमें आपको परिवार की सहायता की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे जैसे ये आपकी बहुत छोटी एज में बृहस्पति की महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ा आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ एजुकेशन के लिए तो ये दशा बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपकी मेंटलिटी को भी ये काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देती है छोटी आयु में। तो अब आगे जो आपको दशाएं आएंगी, शनि की महादशा है, बुध की महादशा है, उन दशाओं के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत बेटर कंडीशन में आपको ले जाती है यहाँ से।
तो बृहस्पति की महादशा छोटी एज में हालांकि शुरुआत में परिवार के लोगों की समस्या या उनकी परेशानी आपके प्रति थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, बट आपको एजुकेशन के मामले में या आपके किसी भी पर्सनल मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकती है। बृहस्पति की महादशा अगर किसी को 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है तो ये दशा आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन यहाँ बृहस्पति नीच के होने की वजह से शायद आप इस अपॉर्चुनिटी का उतना अच्छे से फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो आपको फिर अपना ऐसा करियर चुन ले जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर आप अपने परिवार से थोड़ा अलग अलग सा रहने लगेंगे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी में भी कभी कभी चले जाएंगे। लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। बृहस्पति लग्नेश होने की वजह से आपको एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति देगा, लेकिन फिर भी आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आएंगे। तो इस एज में आप थोड़ा सा साहसिक कदम भी कभी कभी उठा सकते हैं। उसके बाद मान लो किसी को ये दशा 45 की एज में, 50 की एज में या 55 की एज में अगर आती है तो ये दशा कहीं ना कहीं आपके मैच्योरिटी लेवल को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल देगी। इस दशा में ज़्यादातर आपका जो है नेम फेम होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं दूसरे लोगों के साथ में हमेशा ही शेयर करेंगे और दूसरे लोगों को आप ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे खुद की तुलना में। तो इस प्रकार की आपकी बृहस्पति की महादशा रहेगी।